आज है 17 मई 2026 दिन रविवार। नमस्कार, जय जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। सरकारी फिजूल खर्ची रोकने सख्त हुई छत्तीसगढ़ सरकार, खर्चों में कटौती के नए निर्देश जारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक खर्चों में कटौती और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए हैं। सभी विभागों को अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाने, यात्राओं, बैठकों और सरकारी संसाधनों के सीमित उपयोग के निर्देश दिए गए। नई व्यवस्था के तहत बजट उपयोग की नियमित समीक्षा भी होगी। सरकार का उद्देश्य विकास कार्यों के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराना और आर्थिक प्रबंधन को मजबूत बनाना है। देश के अग्रणी राज्यों में उभरा छत्तीसगढ़, औद्योगिक विकास में हरियाणा तेलंगाना की बराबरी की। तेजी से बढ़ते औद्योगिक निवेश, आधारभूत संरचना और नई उद्योग नीतियों के दम पर छत्तीसगढ़ ने देश के शीर्ष राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बनाई। राज्य अब औद्योगिक प्रगति के मामले में हरियाणा और तेलंगाना जैसे विकसित राज्यों की कतार में है। खनिज संपदा, ऊर्जा उत्पादन और निवेशकों के अनुकूल माहौल ने प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है। विदेश यात्रा पर कोई टैक्स नहीं, पीएम मोदी ने लोगों को बड़ी राहत का किया ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बड़ी राहत देते हुए विदेश यात्रा पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त टैक्स न लगाने की घोषणा की। इस फैसले से विदेश घूमने या पढ़ाई के लिए जाने वाले लोगों को आर्थिक बोझ से राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम पर्यटन और अंतर्राष्ट्रीय आवागमन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है। अनुकंपा नियुक्ति मामले में सरकार का सख्त निर्देश, 90 दिन में नौकरी देने के आदेश जारी। राज्य सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामलों में तेजी लाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब संबंधित विभागों को कहा गया कि पात्र आश्रितों को अधिकतम 90 दिनों के भीतर अनुकंपा आधार पर नौकरी दी जाए। आदेश में स्पष्ट किया गया कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निपटारा किया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन 1076 से आम जनता की शिकायतों का होगा समयबद्ध निराकरण। सीएम हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से अब आम जनता की शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी तरीके से निस्तारण किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य नागरिकों की समस्याओं को तेजी से दर्ज कर उनका समाधान सुनिश्चित करना है। संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि प्राप्त शिकायतों पर तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई करें और प्रगति की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। इंडियन आर्मी अग्निवीर सीईई 2026 के एडमिट कार्ड जारी, उम्मीदवार तुरंत करें डाउनलोड। इंडियन आर्मी ने अग्निवीर सीईई 2026 परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने एडमिट कार्ड तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए एडमिट कार्ड अनिवार्य दस्तावेज हैं, जिसके बिना प्रवेश नहीं मिलेगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई कि वे समय रहते सभी विवरण ध्यान से लें और परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचें। छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, मंत्रियों के काफिले घटेंगे और विदेश दौरे पर रोक। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक खर्चों में कटौती और सादगी को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया। इसके तहत मंत्रियों के काफिले में शामिल गाड़ियों की संख्या कम की जाएगी। साथ ही अफसरों के विदेश दौरे पर भी बैन लगाया गया। सरकार का उद्देश्य सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करना है। इस निर्णय को प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आदेश, संविदा कर्मी को नियमों के बिना हटाना नहीं होगा वैध। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने संविदा कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़े मामले में अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविदा कर्मी को नियमित कर्मचारी की नियुक्ति की शर्तों और प्रक्रिया के बिना सेवा से हटाया नहीं जा सकता। ये निर्णय सेवा नियमों और पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राहुल गांधी फिर छत्तीसगढ़ दौरे पर, कांग्रेस का फोकस बूथ स्तर की मजबूती पर। राहुल गांधी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। इस दौरे को कांग्रेस संगठन की मजबूती की दिशा में अहम माना जा रहा है। पार्टी अब बूथ स्तर से लेकर चुनावी जीत तक की रणनीति पर काम कर रही है। कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय करने और संगठन को मजबूत बनाने पर फोकस किया जा रहा है। कांग्रेस का उद्देश्य हर बूथ को मजबूत कर चुनावी तैयारियों को धार देना है। पेट्रोल डीजल किल्लत के बीच डायल 112 सेवा मजबूत, 400 नई गाड़ियों को हरी झंडी। पेट्रोल और डीजल की किल्लत के बीच आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। डायल 112 सेवा के तहत 400 नई गाड़ियों को शामिल किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर सेवा को और भी सशक्त करेंगे। इस पहल का उद्देश्य आपात स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है। अधिकारियों के अनुसार इससे पुलिस और आपात सेवाओं की पहुंच और गति में सुधार होगा।
फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में छत्तीसगढ़ की बड़ी छलांग, निवेशकों के लिए खुले नए अवसर। छत्तीसगढ़ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। राज्य में इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए निवेश अवसरों के दरवाजे खोले गए। सरकार की नीतियों और सुविधाओं के चलते अब निवेशकों को बेहतर माहौल मिल रहा है। इससे कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय उत्पादों को बड़ा बाजार मिलेगा। विशेषज्ञों के अनुसार इस कदम से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लखपति दीदी मंजू की संघर्ष गाथा बनी आत्मनिर्भरता और महिला सशक्तिकरण की प्रेरक मिसाल। छत्तीसगढ़ की मंजू आज हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा बन चुकी है। कठिन आर्थिक परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। स्वयं सहायता समूह से जुड़कर उन्होंने छोटे स्तर पर व्यवसाय शुरू किया और मेहनत से उसे विस्तार दिया। आज मंजू लखपति दीदी के रूप में पहचान बना चुकी हैं। उनकी ये संघर्ष गाथा साबित करती है कि सही मार्गदर्शन, आत्मविश्वास और मेहनत से महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर समाज में नई मिसाल कायम कर सकती हैं। रायपुर में पत्रिका कॉर्पोरेट क्रिकेट महाकुंभ शुरू, 21 मई तक चलेगा रोमांच। रायपुर में पत्रिका कॉर्पोरेट क्रिकेट महाकुंभ की शुरुआत हो गई। इस टूर्नामेंट में कॉर्पोरेट जगत की कई टीम हिस्सा ले रही हैं। आयोजन 21 मई तक चलेगा, जिसमें रोमांचक मुकाबलों की उम्मीद की जा रही है। खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ मैदान में उतरकर शानदार प्रदर्शन किया। आयोजन का उद्देश्य खेल भावना को बढ़ावा देना और कॉर्पोरेट सेक्टर के बीच आपसी जुड़ाव को मजबूत करना है। छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी से हाल बेहाल, मानसून को लेकर आईएमडी की राहत भरी खबर। छत्तीसगढ़ में तापमान लगातार बढ़ने से लोग भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे हैं। कई जिलों में हालात ऐसे हैं जैसे आसमान से आग बरस रही हो। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मानसून को लेकर राहत भरी संभावना जताई। विभाग के अनुसार जल्द ही मौसम का रुख बदल सकता है और प्री मानसून गतिविधियां तेज होने की उम्मीद है। भ्रष्टाचार उजागर करने वाले पत्रकार को मिली जान से मारने की धमकी, छत्तीसगढ़ में बढ़ा विवाद। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को उजागर करने वाले एक पत्रकार को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी दी गई। घटना के बाद पत्रकार संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई। पीड़ित पत्रकार ने मामले की शिकायत पुलिस से कर सुरक्षा की मांग की। आरोप है कि भ्रष्टाचार से संबंधित खबर प्रकाशित होने के बाद दबाव और धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ। ई ऑफिस व्यवस्था से बदला प्रशासनिक ढांचा, छत्तीसगढ़ में डिजिटल सुशासन को मिली नई गति। छत्तीसगढ़ में ई ऑफिस प्रणाली लागू होने के बाद सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और तेजी बढ़ गई। फाइल्स की ऑनलाइन मॉनिटरिंग, डिजिटल अनुमोदन और पेपरलेस प्रक्रिया से प्रशासनिक व्यवस्था अधिक प्रभावी बनी। अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच समन्वय बेहतर हुआ। वहीं आम लोगों के कार्यों के निपटारे में समय कम लग रहा है। सरकार का दावा है कि ई ऑफिस से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और जवाबदेही बढ़ी है। सरकारी स्कूल से डीजीपी तक का सफर, आईपीएस अरुणदेव गौतम बने छत्तीसगढ़ पुलिस के नई मुखिया। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अरुणदेव गौतम को छत्तीसगढ़ का नया पूर्णकालिक डीजीपी नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश के किसान परिवार से आने वाले गौतम ने शुरुआती पढ़ाई सरकारी स्कूल में की। उन्होंने 6 जिलों में एसपी रहते हुए कानून व्यवस्था और नक्सल मोर्चे पर अहम जिम्मेदारियां संभाली। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र पदक, भारतीय पुलिस पदक और राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ की स्मार्ट रजिस्ट्री व्यवस्था बनी राष्ट्रीय मॉडल, पूरे देश में लागू करने की तैयारी। डिजिटल पारदर्शिता और तेज सेवाओं के कारण छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल अब देश भर में चर्चा का विषय बन गया। ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन, समयबद्ध पंजीयन और भ्रष्टाचार नियंत्रण जैसी सुविधाओं ने इसे प्रभावी बनाया। केंद्र सरकार और अन्य राज्यों ने भी इस व्यवस्था में रुचि दिखाई है। राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करने पर विचार किया जा रहा है। क्लर्क नौकरी के नाम पर 5 लाख घूस लेते इंटरनेशनल रेफरी और महिला टीआई गिरफ्तार। रायपुर रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। क्लर्क पद के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए इंटरनेशनल रेफरी और एक महिला टीआई को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों पर अभ्यर्थियों से पैसे लेकर नियुक्ति दिलाने का झांसे का आरोप है। मामले की जांच जारी है और अन्य संलिप्त लोगों की तलाश की जा रही है। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर रिश्वतखोरी, सीबीआई ने 2 कर्मचारी गिरफ्तार किए। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की। जांच एजेंसी ने 2 रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये कर्मचारी नौकरी दिलाने, फाइल पास कराने और अन्य लाभ देने के बदले पैसे वसूल रहे थे। शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने ट्रैप लगाकर दोनों को रंगे हाथों पकड़ा।
केंद्रीय गृह मंत्री के बस्तर दौरे की तैयारियों का उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने लिया जायजा। बस्तर में प्रस्तावित केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने विभिन्न स्थलों का निरीक्षण कर सुरक्षा, यातायात और जनसभा व्यवस्थाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी कार्य समय पर पूरे किए जाएं और सभी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। बस्तर में होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर स्थानीय प्रशासन सतर्क है। घूसखोर बाबू को 3 साल की सजा, रिश्वत मांगने का मामला साबित। एक भ्रष्टाचार मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एक सरकारी बाबू को 3 साल की सजा सुनाई। आरोपी पर आरोप था कि वो काम कराने के बदले लोगों से 12-12 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा था और दबाव बना रहा था। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद कोर्ट ने सख्त कार्रवाई की। इस फैसले को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश माना जा रहा है। वाटरशेड योजना ने बदली किसान छबीलाल की जिंदगी, आत्मनिर्भर बन लाखों की आय कमाई। छत्तीसगढ़ में वाटरशेड योजना किसानों के लिए आर्थिक मजबूती का माध्यम बन रही है। योजना का लाभ मिलने के बाद किसान छबीलाल ने जल संरक्षण और आधुनिक खेती तकनीकों को अपनाकर अपनी खेती की तस्वीर बदल दी। पहले जहां सीमित उत्पादन और कम आय की समस्या थी, वहीं अब फसल उत्पादन बढ़ने से उनकी सालाना आय लाखों रुपए तक पहुंच गई। सिंचाई सुविधा बेहतर होने से खेती पूरे साल संभव हुई। पेट्रोल डीजल महंगा होने से छत्तीसगढ़ में अफरा तफरी, पेट्रोल पंपों पर उमड़ी लंबी कतारें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की खबर फैलते ही छत्तीसगढ़ के कई शहरों में पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। देर रात तक वाहन चालकों की लंबी कतारें लगी रहीं और कई पंपों पर ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति बन गई। लोगों ने पुराने दाम पर अधिक से अधिक ईंधन भरवाने की कोशिश की। बढ़ती कीमतों का असर परिवहन, रोजमर्रा के खर्च और व्यापार पर पड़ने लगा है। सहकारिता कमिश्नर ने खाद बीज वितरण व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की जांच की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने वितरण केंद्रों पर उपलब्ध स्टॉक, गुणवत्ता, पारदर्शिता और किसानों को समय पर आपूर्ति की स्थिति का जायजा लिया। कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो और किसानों को निर्धारित दर पर पर्याप्त मात्रा में खाद और बीज समय पर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।